कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी अपने पेपर भूगोल को मिला लीजिए सही आंसर। मेरे पास जो सेट है वो ए है, आपके पास कोई सा भी सेट हो आ जाइए सभी विद्यार्थी और अपने राइट आंसर को चेक कर लीजिए। 70 नंबर का आपका पेपर था, टोटल क्वेश्चन 20 थे। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। जितने भी विद्यार्थी पेपर देकर आ चुके हैं सभी अपने सही उत्तर को मिलाएंगे। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के किस प्रकार के विभिन्न पक्षों से था? तो आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक कल्याण। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हिमालय के पर्वतीय भाग। और निम्न में से कौन सा एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है? तो आपका चलवासी पशुचारण आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में किशोरों के संबंध में समाज के समक्ष एक चुनौती है? तो शारीरिक और मानसिक अपंगता। आगे देखिए पांचवा, निम्नलिखित में से कौन से पतन को भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है? तो कांडला पत्तन। और निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का स्रोत है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। आगे चलते हैं और यहाँ पर अगला है खालिस्तान के रूप में। पहला है, उपागम का संबंध प्रो आत्मर्य सेन से है? तो कल्याण उपागम का यहाँ पर संबंध बता रहा है। ग्रामीण विपणन केंद्र, तो यहाँ पर हो जाएगा निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। निकटवर्ती बस्तियाँ हैं ये, ठीक है। क्या होगा आंसर? निकटवर्ती बस्तियाँ, पहले खालिस्तान में। दूसरा है, तीसरा देखेंगे हम। तीसरा है आपका, अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। और यहाँ पर आ जाएगा ग्रीष्म ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है। अगला है आपका, जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र बनाने में किया जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण NHAI का प्रचलन 1993 में हुआ था। आगे देखेंगे आप सत्यासत्य, तो यहाँ पर जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीव के रूप में करते हैं, सत्य। और जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मतर्यता होती है, सत्य। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को कोलकाता से जोड़ता है, सत्य। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, असत्य। और भारत उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है, सत्य। और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, सत्य। आगे हम चलते हैं और यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। कृषि आधारित उद्योग रबड़ और रासायनिक आधारित उद्योग, तो आपका हो जाएगा कृत्रिम रेशे। और डब्बा वाला मुंबई भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य केरल हो जाएगा। आगे चलते हैं और एक शब्द में उत्तर। उत्प्रवास क्या है? प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रवास कहा जाता है। मानव विकास के सबसे पुराने उपागम का नाम लिखिए। तो आई उपागम आपका आंसर हो जाएगा, आई उपागम। फ्रांस वासियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में लगाए गए पौधों का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका कॉफी और कोकोआ। कॉफी और कोकोआ आपका आंसर हो जाएगा, कॉफी और कोकोआ। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को स्थानीय किस नाम से जाना जाता है? तो कुंड व टैंक। और भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई? 2002। आगे आप देखेंगे यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर था आपका। बताइए क्वेश्चन पेपर आपका आज जो भूगोल का पेपर हुआ है वो सरल है या कठिन? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऑब्जेक्टिव में आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये पूरा क्वेश्चन पेपर का हल आपका हो चुका है। क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के 4 नंबर क्वेश्चन थे, सरल थे या कठिन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऑब्जेक्टिव में आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी बताइएगा। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।